जय हिंद साथियों। सबसे पहले माइंड फॉर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं शंखनाद बैच का पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि आखिर हम लोग पढ़ाने वाले क्या है, और हम ऐप के बारे में भी बताएंगे। लेकिन हाँ, जो लोगों को ये कंफ्यूजन था कि सब सिलेबस क्या रहेगा, रीजनिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि रीजनिंग में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा डेली यूट्यूब पर क्लासेस लगते हैं, जिसमें आपका शंखनाद बैच का ही पूरी 4 जो है सीरीज चलने वाली है। फिर उसके बाद हम लोग साइंस भी लॉन्च करेंगे। सब धीरे धीरे आपका लॉन्च होता जाएगा, ताकि आप ऑब्जर्व करो कि कैसी हमारी बैचेज है और कैसा हमारा प्रोसेस चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि शंखनाद बैच में रीजनिंग जो हमारा चलेगा वो बिल्कुल बेहतरीन, मतलब टॉप लेवल का हो। पूरी तरह से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही के पेपर में जो कांस्टेबल का पेपर हुआ उसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने सिलेबस को ओवरऑल डिजाइन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने सिलेबस को क्या सिलेबस हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं दोस्तों, तो एमपीएसआई में कम से कम अगर मैं सिलेबस को अगर डिवाइड करूं तो एटलीस्ट अगर देखा जाए तो कम से कम 25 से 26 आते ही आते हैं। टॉपिक कितने रहते हैं? 25 से 26 टॉपिक तो कम से कम रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें हर टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ना, चाहे वो हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन हो, चाहे किसी भी टाइप का हो। तो ये सारे डिटेल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज, और सीरीज बनता अल्फाबेट से ही है। तो उसमें क्या होता है कि सीरीज के बाद एनालॉजी, कम से कम एनालॉजी से भी आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम सदृश्यता बोलते हैं। उसके बाद ये दोनों फॉर्मेट में आता है, जिसमें आपके पास वर्ड भी रहता है और नंबर भी रहता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि ऑड पेयर आते हैं, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन होता है इसी को दूसरे शब्द में ऑड पेयर बोलते हैं, मतलब विषम जोड़ी। और ये विषम जोड़ी वर्गीकरण का ही होता है। तो एनालॉजी कहता है कि मैं शब्द आधारित तो आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन हमारा ऑड पेयर भी ढूंढना। तो पेयर भी एक तरह से एनालॉजी का ही पार्ट है। उसके बाद वर्गीकरण की बात करें तो ये भी हमारा क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने देखा होगा मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर या तो लापता बोलो या लुप्त बोल सकते हैं। लुप्त यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम लोग लुप्त बोलते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से आपने देखा हुआ आजकल 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही आते हैं। आप किसी भी टाइप का पेपर देने जाइए, कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमारे पास सिंबल हो गया, एक तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये भी हमारे पास गणितीय संक्रियाएं, जिसमें आपने देखा होगा बोर्ड मास रूल पूरे यूज होते हैं। तो ये भी हमारे पास पूरा पढ़ना है। उसके बाद नॉर्मल टॉपिक होता है सेटिंग आर्गुमेंट। और आजकल देखना कि मैंने देखा रिसेंट के पेपर में कि आजकल पेपर का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बेहतरीन हो चुकी है, तो जिसमें सेटिंग अरेंजमेंट भी हमको डेप्थ में पढ़ना। तो ये मान के चलिए कि शंखनाद जो बैच है इसमें हर टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले में ब्लड रिलेशन। हम लोग बहुत कॉमन देखते हैं जिसके खून का रिश्ता, लेकिन हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त संबंध भी बोलते हैं। तो आप ये मत सोचना कि खून के रिश्ते हमने लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आता है रैंकिंग। रैंकिंग इसको बोलते हैं क्रम भी बोलते हैं और पद भी बोलते हैं। तो रैंकिंग में आपने देखा होगा कि इसी रैंक का दूसरा नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन रैंक। और कंपैरिजन रैंक या इसी को आजकल आप लोग पेपर में खूब देखते होंगे, जिसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी जिसका नाम हो गया असमानता। ये भी हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तर्क, जो हमने देखा होगा कि आजकल स्टेटमेंट आर्गुमेंट टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें तर्क पूछा जाता है। ये भी हम पूरा एनालिटिकल पोर्शन में पढ़ेंगे। सिलोजिज्म तो आपने नाम सुना ही है, न्याय निगमन भी बोलते हैं हम इसको। इसका दूसरा नाम क्या है? न्याय निगमन। और आपने आजकल देखा होगा कि संभावनाएं वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो संभावना वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, इसी में हमारे पास क्या है? पजल। अब जब हम पजल की बात करते हैं तो पहले भी हमारा स्टोरी बेस रहता है और पूरे स्टोरी को हमें कवर करना रहता है। उसके बाद डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट बोलते हैं, या इसी को दिशा और दूरी बोलते थे। ये 1-2 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, जो हमारा बेसिक है किसी भी टॉपिक का। तो याद रखिए रीजनिंग जो है एक कॉम्बो पैक माना जाता है। और आपने देखा होगा रिसेंट के पेपर में 65, 70 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछा जा रहा है। तो इसलिए ध्यान से रखिएगा कि जो ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे
पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से करें, क्योंकि माइंड फॉर एकेडमी का टारगेट ही यही है कि शंखनाद अगर हुआ है तो आपका सिलेक्शन तक ये शंखनाद बना रहे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा वेन डायग्राम। और देखिएगा वेन डायग्राम से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल प्रैक्टिस का खेल होता है जिसको वेन आरेख बोलते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन मिक्स आते हैं कि अलग अलग ग्रुप में आपको दिए रहते हैं, उनमें से आपको निकालना रहता है कि बताइए इनमें से कौन सा फिगर होगा। तो वेन डायग्राम आपको फिगर बेस होता है जो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अजम्पशंस आपने देखा होगा पूर्व धारणा, और अनुमान भी हम लोग बोलते हैं या इसको पूर्व धारणा ही बोलते हैं। अब ये पूर्व धारणा इतना खतरनाक हो चुका है कि लोगों के आईसीयू में भर्ती करवा दिया। इसका मतलब ये है कि इतने बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसके लिए भी आपको तैयार रहना, और बहुत ही डिटेल में हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 6 महीने का अगर बैच का ड्यूरेशन दिया है तो ये मान के चलिए एक भी चीजें आपका छूटने वाला नहीं है। उसके बाद इसी को हम अनुमान बोलते हैं, इन्फ्रेंस, या इसी को निष्कर्ष। आपने देखा होगा कि कंक्लूजन निष्कर्ष जो बनता है ये बनता किसके बेस पर है? स्टेटमेंट के बेस पर होता है, और स्टेटमेंट के बेस पर ही हम लोग क्या निकालते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं। और इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कथन और निष्कर्ष बोलते हैं। और इसी में कुछ टॉपिक हमारा मिसलेनियस हो जाता है। मिसलेनियस जैसे विविध में कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके पास फिगर काउंटिंग के अंदर भी फिगर नंबर सीरीज आते हैं। तो ये सारे मिसलेनियस का भी टॉपिक कवर किया जाएगा, जो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको भी कवर करेंगे। जैसे आपने देखा होगा आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अंग्रेजी में से वर्ड दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाए जाते। तो ये सारे क्वेश्चन एक तरह से मिसलेनियस का ही हुआ जो पूछे जाते। उसके बाद घड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं कैलेंडर, और आपने देखा होगा कैलेंडर से भी एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कहने का मतलब ये, जब आप काउंट करोगे तो मैंने तो 25 तो कम से कम बोला, ये हो सकता है कि हमारा 30 भी टॉपिक हो जाए, क्योंकि टॉपिक का कवर करना नहीं है, हमें पूरा डिटेल में इसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो इसी में कुछ पार्ट हमारा होता है नॉन वर्बल। और आजकल देखना क्यूब और डाइस से बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं कि पूछो मत। कि क्यूब और डाइस में आपसे पूछा जाता है अगर क्यूब को काट के घन को हटा दिया जाए तो बताइए उनमें से कितने हरे कलर, रेड कलर, ये ऐसे कुछ करके आपसे पूछे जाते। मैट्रिक्स आपने देखा होगा, अव्यू, और ये भी एसएससी का टॉपिक था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि हम शंखनाद में इसको बिल्कुल भरपूर तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसको हमें देखना कैसे। उसके बाद आपने देखा होगा पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब होता है मोड़ना, या इसको भी हम लोग बोलते हैं तय करना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसमें? जिसमें हमारे पास है मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ये भी हमारे पेपर में बहुत पूछा जाता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और एक होता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन समझते क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि फोटो आपको दे दिया जाता है और यहाँ पर बोला जाता है कि पहचानिए कि इनमें से कौन सा फोटो इसमें मैच हो रहा है। तो ये जो ऑप्शन दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड फिगर, वही हमारा होता है कॉन्फ़िगरेशन। फिर फिगर को क्या होता है? फिट करना, मतलब आप जो काट के निकाले हो तो ये कहां जाके ये फिट होगा, तो उसको फिटिंग पीसेज ऑफ फिगर बोलते हैं। उसके बाद ऑड फिटिंग होती है। ये सारे जो मैंने आपको इतने टॉपिक आपको डिटेल में बताया, तो आप बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि रीजन क्या है कि आप पढ़ते तो बहुत सारा चीज है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए, वो माइंड फोर आपके लिए हमेशा तत्पर है। और अगर हमारे शंखनाद के बारे में, बैच के बारे में जानना चाहते हैं तो डेली हमारा जो है 5 से लेके लगातार 9 बजे रात तक पूरी शंखनाद की बैच लगती है। हमें पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन हाँ, हम आपकी तैयारी का डिजिटल उड़ान पूरी तरह से भरने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल फिर देर किस बात का, आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, ऐप को डाउनलोड करिए और देखिए हमारा पढ़ाने के तकनीक तरीके क्या हैं। और जब आपको अच्छा लगे बिल्कुल एडमिशन जरूर लीजिए, क्योंकि हमारा पर्पस यही होता है कि हम बच्चों को इतने बेहतरीन शिक्षा दें, इतने क्वालिटी एजुकेशन दें कि उनकी तैयारी जो है टॉप लेवल का हो। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करिएगा अगर आपने नहीं किया तो, क्योंकि डेली पीडीएफ आपको यहीं पर मिलते हैं। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है बिल्कुल माइंड फोर का ज्वाइन करिएगा। तो चलिए, तो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, धन्यवाद।